तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित गुजर है और मैं आपको टैलेंट एक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, है ना। तो ये हमारा क्लास 6 का आखिरी वीडियो है। इसके बाद क्लास 6 का जो क्वेश्चन के सॉल्व पेपर है वो खत्म हो जाएगा। आप सारे के सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। हर एक दिन में एक एक दो दिन आ रहे। तो अभी तक तो शायद ये वीडियो जब तक आपके पास आएगा तब तक क्लास 6 के सारे आ चुके होंगे, है ना। इसके बाद क्लास 7 के करूँगा मैं। तो क्लास 7 के जो बच्चे क्लास 7 में वो क्लास 7 के देख सकते हैं, है ना। तो चलो, ये आखिरी वीडियो है क्लास 6 के बच्चों, है ना। अब केवल और केवल आप तक यही वीडियो पहुंचेगा, इसके बाद नहीं पहुंचेगा क्लास 6 का। हो सकता है कुछ टॉपिक्स वगैरह अगर पढ़ाने होंगे सर को या किसी को तो वो पहुंचा देंगे, पर मैं यही पूछूंगा। मेरा काम यही समाप्त होता है क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 34th वाला। क्या कह रहा है? डेसिमल क्या बच्चों, ऐसा सवाल है 1.2398। टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। खुद देखो खुद करो। दिख रहा है? अच्छे से दिखना होना चाहिए। ठीक है, वन, हाँ दिख रहा है अच्छे से। क्या दे रखा है ना। 1.2398 लाइज बिटवीन, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सी रेंज के अंदर 1.2398 आता है। ठीक है, 1.23, पहला तो हमारा 1.2, ठीक है। 1.2 से तो हमारा नंबर बड़ा है, पर 1.23 से भी बड़ा है। ये क्या है? 1.2300। पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? पीछे क्या है? 00। पीछे क्या है? 00, 1.2300, और हमारा नंबर क्या है? 1.2398, यानी ये तो इससे भी बड़ा है, तो इस रेंज के बाहर है ना। ये क्या है? 1.2400, हमारा क्या है? 1.2398, इससे कितना? 0.0002 छोटा है। मतलब जब इस रेंज इससे ही छोटा है तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इस रेंज के ही बाहर है। ये क्या है हमारा? 1.2391, 1.2398 है। चलो, हमारा नंबर इससे तो बड़ा है। 1.2398, 1.2400, इससे छोटा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ये फोर्थ वाली देख लेते हैं, 1.23981। ये क्या? 1.23980, ये 981 है। यानी ये जो नंबर है, रेंज जो दे रखी है, पूरी रेंज ही इससे बड़ी है, यानी उसके बीच में तो आता ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड, थर्ड सही होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है हमारे को? हाँ, 35 वाला दिख रहा है। 35 ये वाला कल वाले वीडियो में भी कराया हुआ है मैंने, है ना। तो करो आप। ठेका नहीं ले रखा है मैंने हर बार कराने का, है ना। ठेकेदार नहीं हूं मैं, टीचर हूं। आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप करोगे। तो करो अब। कर लिया? हो जाना चाहिए अब तक। अब मैं करता हूँ। कौन सा वाला है? 35, यहाँ करा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला ये अब वापस जूम करके बताना होगा। ठीक है, क्या दे रखा है? 121 डिवाइड बाय 37 इंटू 148 डिवाइड बाय 11, है ना। काटा काटा हो गया है, सही कर देता हूँ। क्या है ये हमारा? 148 11, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 121 डिवाइड बाय 37 इंटू 148। ये सेम क्वेश्चन कराया हुआ है कल मैंने, सेम ये का ही। तो ये क्या होगा? ये तो कराना भी नहीं चाहिए था मेरे को। सेम ये का एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, सेम ऐसा कैसा। ठीक है, तो मास्टर मात खा गया इसमें। 35 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। कर रहा हूँ ये। अगर अब भी हाँ बोल रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म करो इसमें, अगर अभी भी मैं करता हूँ तो। ये आप नहीं कर रहे हो तो 20 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या है? टेबल दे रखी है, तीन लड़कियों, द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड बाय 3 गर्ल्स इन ए वीक। 3 बच्चियां हैं, ठीक है। उन्होंने एक वीक में इतने कुकीज बनाए हैं। एक एक जो सिंबल है वो 7 कुकीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हाउ मेनी मोर कुकीज डिड मोना बेक देन हैना? मोना ने
मोना ने हीना से कितने ज़्यादा कुकीज़ ज़्यादा बनाए। तो हीना के कितने सिंबल है, 4 सिंबल है। मोना के कितने 5 सिंबल है। डिफरेंस कितने का, 1 सिंबल का, यानी मोना और एक सिंबल में कितने कुकीज़ है, 7 कुकीज़, यानी मोना ने हीना से कितने कुकीज़ ज़्यादा बनाए, 7 कुकीज़। ऑप्शन थर्ड। ये वाला भी मैं करा चुका हूँ, नहीं ये वाला नहीं कराया है, ठीक है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास है, ये तो लगाओ फिर, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ए कौन सा 37? Two rectangles overlap with their common region being a smaller rectangle as shown. The total area of shaded region हाँ is, ठीक है। दो रेक्टेंगल है, आपस में ओवरलैप कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, ऐसे ओवरलैप कर चुके हैं। अब हमें ये जो टोटल है ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगा। फिर ये वाला जो नया ओवरलैप वाला रेक्टेंगल है, इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, वो माइनस कर दूंगा, तो हमारा शेडेड एरिया का निकल जाएगा। आया समझ में, मतलब वो जो रेक्टेंगल था वो ओवरलैप करा आपस में, ठीक है। जो ओवरलैप वाला एरिया है वो एक रेक्टेंगल में भी था और दूसरे रेक्टेंगल में भी था। जब मैं दोनों को कर रहा हूँ तो दोनों रेक्टेंगल अलग अलग है ना। प्लस करने पे वो जो कॉमन रेक्टेंगल जो बन रहा है मर्ज होने के बाद, वो 2 बार प्लस हो रहा है। तो मैं एक बार माइनस कर दूंगा उसको। कैसे कर दूंगा, ये इसका हमें लेंथ ब्रेथ दे रखा है, ठीक है। ये जो कॉमन रीजन है ना, इसका हमें लेंथ ब्रेथ दे रखा है, तो मैं माइनस कर दूंगा। 2 बार मैंने जोड़ा है अलग अलग करके, एक बार माइनस करने पे हमारा ओवरऑल निकल जाएगा। तो देखते हैं, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 7 9। तो R1 रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना, 7 × 9 कितना हो जाएगा, 9 7 63। R2 रेक्टेंगल 2, इसकी लेंथ बाय दे रखी है 10 6, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को करने को बोला था ना मैंने, और आप लोगों को मैंने नंबर बताया नहीं कि क्या फिगर दे रखा है मैं, ठीक है। बता देता हूँ, चलो दिख गया, हाँ अच्छे से दिख रहे सारे नंबर, ठीक है। निकालो, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। पोस्ट करो और निकालो, ठीक है। अब मैं करता हूँ। ये R1 ये R2 दोनों को जोड़ देता हूँ। ये मेरा टोटल एरिया निकला है, कितना निकला है, 123 टोटल एरिया। ओवरलैप, ओवरलैप का एरिया कितना है, ये हमें दे रखा है 3.2, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 3.2 और 1.25, 3.2 × 1.25, 1.25 कितना होगा ये, 5, ठीक है। नहीं नहीं 5 नहीं, 0 25, कितना हो जाएगा ये, 250 125 कितना होता है, 375, 375 25 400, 4 आया है। मतलब ये जो ओवरलैप है ना, इसका एरिया कितना, 4 है। अब चूंकि मैंने क्या करा, दोनों रेक्टेंगल को अलग अलग मान के प्लस करा है। इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया प्लस करा है और इस रेक्टेंगल का एरिया पूरा प्लस करा है। तो जो कॉमन एरिया है वो इसके पास भी था, इसके पास भी था। जब मैंने अलग अलग करके प्लस करा है तो वो 2 बार प्लस हो चुका है, तो मैं एक बार माइनस कर दूंगा तो ओवरऑल एरिया निकल जाएगा। ओवरलैप वाला एरिया कितना है, 4। तो इन दोनों में प्लस कर, इसमें माइनस कर देता हूँ। तो टोटल क्या बोलूँ, टोटल एरिया तो ऊपर बता दिया है। टोटल बचा हुआ एरिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो यार ये मान लो ना। बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा फिर, जो टोटल उन दोनों रेक्टेंगल का एरिया था उनका सम माइनस ओवरलैप वाला एरिया, कितना हो जाएगा ये, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी, तो 119 ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो गया है, ठीक है। अब इसको भी जूम करके बताता हूँ। ठीक है,
पहले यार को दिखा देता हूँ आपको, इसको देख लिया अच्छे से, पोस्ट करके देख लेना। ठीक है, अब मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? द नंबर इन अनशेडेड स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द नंबर कनेक्टेड टू इट फ्रॉम द रो अबव, द 15 इज वन सच नंबर, द वैल्यू ऑफ मस्ट बी। मतलब हमें क्या रखा है कि जो शेडेड एरिया है ना, इनमें कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन दो यहाँ पर जो नंबर है ना, इन दोनों का सम जो है यहाँ 7 और 8 का सम यहाँ 15 आया है। यहाँ इन दोनों का सम क्या आएगा? यहाँ इन दोनों का सम आएगा 8 प्लस वाई। रामा 8 प्लस वाई, यहाँ कितना हो गया? ये y, ये 9 है, कितना हो गया? y प्लस 9। हमें बोल रखा है कि जो अनशेडेड एरिया, अनशेडेड ब्लॉक है, उन दोनों का सम नीचे वाले में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 50 प्लस है 23, 23 प्लस वाई, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 23 प्लस वाई, ये कितना होगा? 8 प्लस वाई प्लस वाई प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस 2y। अब इन दोनों का सम मिलाकर 85 हो रहा है, यहाँ पर 85 लिख रखा है, तो ये दोनों कितने हैं? 23 प्लस वाई प्लस 17 प्लस 2y इक्वल्स टू 85। कितना हो गया? 40 प्लस 3y इक्वल्स टू 85। 3y इधर ही रहेगा, 85 माइनस 40 कितना होगा? 45, तो 3y इक्वल्स टू 45 आया हमारा। y कितना हो जाएगा? 45 में जब मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो आएगा 15। तो हमारा y की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, देख लो इसको, अगले पेज पर चलता हूँ। क्या है? ऑन ए straight road from cities A, B, C, D are there. Distance between B, D is 39 kilometer. Between C, D is 15 kilometer, and between AC is 27 kilometer. Which two cities have least distance among them? ठीक है, एक लाइन बनाता हूँ। यहाँ A, B, C, D, A, B, C, D। अब हमें कह रहा है कि B से जो सबसे पहले A और B के बीच की जो लेंथ है उसको मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, क्या है? A और B के बीच की लेंथ। B और C के बीच की लेंथ को मैं B मान लेता हूँ। C और D के बीच की लेंथ को मैं C मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? B और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर है। B और D के बीच में डिस्टेंस है 39 किलोमीटर, B और D के बीच में। और क्या कह रहा है कि C और D के बीच में 15 किलोमीटर का है। जो C और D के बीच में 15 किलोमीटर का है। यहाँ से C की वैल्यू निकल रही है, हमने C और D के बीच में क्या डिस्टेंस मानी थी? C मानी थी, और क्वेश्चन कह रहा है कि C और D के बीच में डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तो C की वैल्यू क्या है? 15 किलोमीटर। फिर B की भी निकाल लेंगे हम। और क्या दे रखा है? A से C तक की वैल्यू दे रखी है, A से C तक की जो डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर। अब इसको देख लेते हैं, इससे हम कितनी इक्वेशन निकाल सकते हैं? 3 इक्वेशन। क्या निकाल सकते हैं? A से B तक की जो डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, यानी A प्लस बी, A प्लस बी 27। B और D के बीच की डिस्टेंस 39, यानी B प्लस सी, B प्लस सी है 39। C और D के बीच में हमने डिस्टेंस मानी थी C, और वो दे रखी है हमारे को 50 किलोमीटर, यानी C हमारा निकला 15। C को इसमें डाल दूंगा तो कितना आएगा?
b प्लस सी की वैल्यू इसमें डालता हूँ, b प्लस 15 इक्वल टू 39। तो b कितना निकल के आया हमारा 39 माइनस 15 कितना हुआ ये 4 to 24। अब b की वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ, a प्लस 24 इक्वल्स टू 27 कितना निकल के आया 27 माइनस 24 इक्वल्स टू 3, यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 24 है, c की वैल्यू कितनी है 15। यानी a और b के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर, b और c के बीच की डिस्टेंस b है जो कि 24 किलोमीटर, c और d के बीच में हमें दे रही है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच टू सिटीज हैव लीस्ट डिस्टेंस अमंग, मतलब कौन सी दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है। देखो a 3 किलोमीटर, यानी सबसे बीच में दो सिटीज के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है a जो कि है 3 किलोमीटर। तो कौन सी सिटीज है वो a एंड b, हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, देखो इसको बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आना चाहिए, है ना। इसको यहाँ ठीक है, देख लिया इसको पॉज करके, देख लिया देख लिया देख लिया। अब अगला अगला कौन सा है 40। हाँ सेम सवाल इस टाइप के पहले करा चुका हूँ बहुत बार। कह रहेगा स्वाति इज 1.4 मीटर शॉर्टर देन विशाल इफ स्वाति इज 1, चलो जूम करके बता देता हूँ, आप ट्राई करो करने का। दिख रहा है ना 49 वाला है ऊपर ही ऊपर। स्वाति इज 1/4 मीटर शॉर्टर देन विशाल इफ स्वाति इज 1/3/8 मीटर टॉल, हाउ टॉल इज विशाल। ठीक है करके बताओ मेरे को, पहले करा चुका हूँ मैं। कर लिया, अब मेरी बारी। क्या कह रखा है कि स्वाति इज 1.4 मीटर शॉर्टर देन विशाल, स्वाति विशाल से 1.4 मीटर छोटी है, स्वाति विशाल से 1.4 मीटर छोटी है। ठीक, इफ स्वाति इज 1/3/8, स्वाति इज 1/3/8 मतलब स्वाति की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है ये 11/8, 8 1 जा 8, 8 + 3 11/8। ठीक है, स्वाति की हाइट निकल गई है, अब विशाल की निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको इसमें डाल देते हैं, 11/8 b - 1/4, ये इधर जाएगा 11/8 + 1/4 इक्वल्स टू b, तो ये हो जाएगा हमारा इधर एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 11 + 2 / 8, v कितना है 13/8 इक्वल्स टू, ये विशाल की हाइट निकल के आ गई है। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, तो कितना है 815, इसको डिवाइड करके निकलूंगा तो हम 815 आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, क्या निकल के आई है विशाल की हाइट किस में मीटर में। मिटा दूं, मिटा देता हूँ। कौन सा 41, क्या दे रखा है, अरे सबसे ज्यादा सिंपल है 481 × 525 की वैल्यू निकालो और इन 4 ऑप्शन में से किसके सबसे ज्यादा करीब है ये, तो करिए आप लोग। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते पता है, बताओ। 5 5 5 1 5, 5 8 40, 5 4 20 24, 2 6 9, 5 0 4 2, 5 2 15 10 5 2, क्या है हमारा 2,50,525। ये कितना देर का है 2,50,000, तो 2,50,000 और इसमें कितना का गैप है 525 का। ठीक है, ये दे रखा 2,45 और ये हमारा 250,
5 to 5, तो इसमें कितना का गैप है 5525। ये तो पूरा ही 1 लाख है, इसमें तो पूरे 1.5 लाख का फर्क है। इसमें ये 2 लाख है, फोर्थ ऑप्शन हमारा 2 लाख है, हमारा क्या है 2,50,000, तो लगभग लगभग 50,000 का गैप है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये था 2,50,000, हमारा आंसर है 2,50,525। तो ये सबसे ज़्यादा कौन सा करीब ऑप्शन होगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 525 का। ठीक है, अगला जो डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, हमें बोल रखा है कि इस शेडेड एरिया का शेडेड एरिया निकालो। ठीक है, तो देखो ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है हमें। ये 100 mm है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। फिर हमें अंदर वाले जो रेक्टेंगल ये HGFE का एरिया निकालेंगे। वो जो निकल के आएगा उसका इस पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ शेडेड एरिया हमारा निकल जाएगा। अब देखो ये बता रखा है कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 mm अंदर है और 20 mm इधर भी अंदर है। तो इसकी ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर माइनस 20 mm माइनस 20 mm, यानी 20 सेंटीमीटर माइनस 40 mm। 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें कितना? 200 मीटर होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB कितना होगा? 100 मिलीमीटर इसकी हाइट, लेंथ, हाँ लेंथ 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, इंटू 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना तो कितना आएगा? 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200 मिलीमीटर। वन नहीं है, ठीक है। तो 100 इंटू 200 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? ये 20,000 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा पूरे का निकल गया है। अब अंदर वाले का निकालते हैं। ये पूरी लेंथ हमारी 200 मीटर है, मिलीमीटर है। ये यहाँ की जो लेंथ है शेडेड, ये 20 mm है, ये भी 20 mm है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 200 माइनस 20 mm माइनस 20 mm, तो ये कितनी निकल के आ जाएगी? 160 mm। कैसे निकल गई? पूरी 200 थी, 20 ये खा गया, 20 ये खा गया, तो बची कितनी? 160। अब देखो ये 100 है, 20 वापस ऊपर खा गया है, 20 नीचे खा गया, तो ये कितनी निकल के आई है हमारी? 100 माइनस 40, 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, लेंथ कितनी है? 60 mm, ब्रेथ कितनी है? 160 mm। ठीक है, 16 6 96 9600 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा पूरा रेक्टेंगल का एरिया 20,000 मिलीमीटर है। अंदर वाले का कितना निकल गया? 6900 मिलीमीटर। तो हमारा शेडेड एरिया का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 20,000 मिलीमीटर माइनस 9600, कितना निकल के आएगा? 10,400 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, 10,400 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, एरिया निकला है। मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 4,000 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो देखो ना, यहाँ मिलीमीटर मिलीमीटर इंटू हुआ है, यहाँ पर मिलीमीटर मिलीमीटर इंटू हुआ है। तो इस पोर्शन को मैंने खाली मीटर मीटर को चेंज कर देता है। 10,400
इस मिलीमीटर को चेंज कर दो 1/10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर चेंज करो 1/10, अभी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 गया, आंसर क्या आया 104 सेंटीमीटर। 104 ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, 104 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो इसको, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूँ, मिटा दूँ, ऐसी ठंडी हवा नहीं दे रहा है, हाँ अब देगा। ठीक है, अगले 44 वाला कल ही कराया हुआ है मैंने। रुको यार, इसको ऐसे, ठीक है, विच ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज ओड वन आउट। ठीक है, मतलब ये 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 ऑप्शन के फ्रैक्शन सेम है लेकिन एक अलग है, तो वो अलग कौन सा ऑप्शन है बताओ। सर्कल में कितने पार्ट्स बना रखे, सर्कल के 5 पार्ट्स बना रखे, कितनों को सिलेक्ट कर रखा है, मतलब कितनों को शेडेड कर रखा है, 3 पार्ट्स को, टोटल 5 पार्ट्स है जिसमें से केवल 3 पार्ट्स शेडेड है, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है 3/5। टोटल कितने बॉक्स है इसमें, 1 2 3 4 5 5 5 10 बॉक्स है जिसमें से कितने सिलेक्ट है 6, तो ये भी ओवरऑल निकल के हमारा 3/5 ही आएगा। इसके कितने हैं 1 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 पार्ट है टोटल, सिलेक्ट कितने 3 3 6, ये निकल के आएगा हमारा 3/8, यही ऑप्शन थर्ड हमारा अलग है। इसको देखो टोटल 5 पार्ट्स है, 5 में से 3 सिलेक्ट है, ये भी सेम है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा अलग है ना। अब क्या बोल रखा है, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं ना, ये रेक्टेंगल है, कितने कोने दिख रहे इसमें, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यही तो वर्टिसेस है। तो क्या कह रखा है, इफ द नंबर ऑफ वर्टि इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन रेक्टेंगल आर एक्स, मतलब रेक्टेंगल में वर्टिसेस का नंबर इसने एक्स मान लिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 4, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं 4 होते हैं। और क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर ये है 2, अरे दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं, तो स्क्वायर में कितने डायगोनल है 2, रेक्टेंगल में भी 2 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए स्क्वायर आर वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2, देन x प्लस वाई विल बी, x प्लस वाई कितना है 6, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, अरे रामा, ये हमारा ऑप्शन थर्ड था। फाइंड, अच्छा हमने 43 वाला नहीं किया है ऊपर, है ना, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं, 2 पॉइंट मिनिमम, मतलब लाइन में 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, पी से आगे जा रहा है कितना, केवल और केवल 1 पॉइंट है, यानी ये एक रे है, लाइन सेगमेंट नहीं। पी क्यू 2 पॉइंट है, उसके बीच में लाइन जा रही है तो 1 ही हो गया, क्यू आर में भी 2 पॉइंट लाइन जा रही है, 2 ही हो गया, आर एस का 3 हो गया, एस टी का 4 हो गया, टी से रे जा रही है तो कितने निकले टोटल 4, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया था हमारा 6 आया था। ठीक है, 46 वाला दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है इसमें। ठीक है, 12 माइनस कर्ली ब्रेसेस 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 8, ये कल वाले में कराया हुआ है या कराया हुआ है, ये मैंने पहले आ चुका है ये। ठीक है, तो ये कितना होगा, सबसे पहले ऊपर लाइन है ना, सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है, ब्रैकेट ब्रैकेट सबको छोड़ जाता है, सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है ना। मैं बोर्ड मास का रूल भी अलग चला गया, ठीक है, मतलब इसको समझ लो बोर्ड मास के रूल से भी ऊपर है, सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाएगा, फिर बोर्ड मास रूल लगाया जाएगा, है ना। तो सोल्व करें इसको ये करना होगा, कौन सा ये 46, क्या है 12 माइनस
14 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 8 इसके ऊपर है। ठीक है, तो देखो माइनस इस वाले पार्ट से बाहर है, तो केवल इसी को सोल्व किया जाएगा माइनस को छोड़ के। ठीक है, 12 माइनस 14 डिवाइड बाय 2 प्लस, इसको भी मतलब देखा जाए ना डिवाइड और ये सब तीनों में एक साथ भी कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बीच में प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं ना। स्टेप बाय स्टेप भी करना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं, वरना ऐसे इसको और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आंसर सेम ही आना है। बीच में प्लस माइनस है, अगर मान लो प्लस माइनस नहीं होता, बीच में डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐसा कुछ होता, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, ये ना माइनस, अंदर इसको मैं ब्रैकेट में मान लेता हूँ, है ना। 6 माइनस 8 करूंगा मैं तो कितना आएगा? माइनस का 2 कर दी ब्रेसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन केवल और 6 माइनस 8 पे थी, माइनस पे नहीं, माइनस बाहर था, तो इसको सोल्व करने पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब कर लो 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 7 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 2 कितना हुआ? 12 माइनस ये हुआ हमारा 9 29 29 12 माइनस 29 करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 17। हमारा आंसर माइनस का 17। ठीक है, कर लिया, मिटा दूँ अब? ठीक है, मिटा दो। 47 जूम ही करना होगा इसको भी। देखो क्या दे रखा है? द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a cuboid as shown in figure are 24, 8 and 4 centimeter respectively. The lizard moves on the cuboid surface from P to Q along the path as shown by the thick lines. Find the length of lizard path. मतलब एक छिपकली है, वो P से यहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर Q पे गया। तो हमें इस पूरे की लेंथ निकालनी है। ठीक है, और हमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब दे रखी है। देखो अब जो लेंथ हमें दे रखी है 24 हमें लेंथ दे रखी है, मतलब जो सबसे बड़ा आपको लेंथ दिख रही है इसमें वो 24 होगी। यानी ये देखो, ये सबसे बड़ी लंबाई है ना, तो ये हमारी 24 होगी। क्या है ये? लेंथ, ये लेंथ हो गई है। अब उससे छोटी आपको क्या दिख रही है? ये वाला पोर्शन देखा जाए तो 3D में पीछे सा है, ये तो इतना सा है पर ये इतना है, तो पीछे तो ये हमारी होगी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब ये हाइट हमारी हो गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले P से यहाँ चढ़ा है हाइट, यानी सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ऊपर गया है, फिर लेंथ के हाफ तक गया है सेंटर में, यानी 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 12 24 का हाफ 12, फिर सेंटर से यहाँ आया है, तो देखो ये ब्रेथ का हाफ हो गया है, 8 का हाफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो ये +4। फिर वापस हाइट से नीचे उतरा है, तो हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर +4। अब फिर ये यहां से यहाँ गया है, लेंथ में हाफ से एंड पॉइंट तक गया, यानी 24 का हाफ 12, और वापस ऊपर क्यू की तरफ गया, जो कि हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 16 20 24 24 36 40 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक है, अगले पर चले। कितने मिनट पाओगे ये? हाँ ठीक है, ये मैं 50 तक करूँगा, फिर बाकी का अगले पार्ट में करूँगा, क्योंकि वीडियो 1 घंटे का बड़ा बहुत हो जाता है और बच्चे शायद बोर हो जाते हैं वीडियो 1 घंटे का देखकर। ठीक है, तो 48। अच्छा, ये आपको डायग्राम में कराना होगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। बी ये रहा, ए यहाँ रहा, ठीक है। देखो ए 0 और 1 के बीच में कितने जो स्टिक्स है, 5, 1 2 3 4 5, यानी ये 0.2 होगा, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 1 बनाइए। तो ए किस पर है अपने 3 पर, यानी 0.2, 0.4, 0.6। ए की वैल्यू क्या है 0.6। बी देखो, बी 2 के आगे ये 2.2 होगा, ये 2.4 होगा, यानी बी कितना है 2.4। तो बी माइनस ए कितना निकल के आएगा हमारा 1.8, ऑप्शन 4, ठीक है। अब क्या देर का, अच्छा ये इसको वापस थोड़ा इस कलर में कर देता हूँ, छोटा बहुत हो गया है, ठीक है ये। द ड्रॉइंग बिलो इज एन इनपुट आउटपुट मशीन। इनपुट में सबसे पहले 6250 का ऐड करा, फिर 2383 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 50 मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड बाय 3 करा। और इनपुट कितना है, इनपुट क्वेश्चन यूजिंग दिस मशीन व्हेन द इनपुट इज 1582। इनपुट है 1582, व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है। इनपुट में सबसे पहले क्या ऑपरेशन किया, 6250 ऐड करा, 1582 में 6250 ऐड किया, कितना हुआ ये 2 13 6 8 7 8 3 2। फिर क्या करा 2383 सब्ट्रैक्ट करा, माइनस 2383, कितना होगा ये 7 13 12 12 में 3 या 9 4 4 5 4 4। फिर क्या करा इसमें मल्टीप्लाई 15, इसमें 15 का मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20, 4 2 5 4 जा 20, 2 2 12,245 नहीं है ये, अरे ऑप्शन नहीं है तो मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई गलत किया है मैंने, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो अच्छा खासा आना चाहिए था। अच्छा हाँ हाँ, 5 9 जा 45, 5 4 5 4 जा 20, 20 4 2 4 2, यहाँ 5 5 जा 25 होता है, मैंने 5 5 जा 10 कर दिया, 5 25 27245, 27245, ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये रहा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं थोड़ा, क्या दे रखा है PQRSTU। PQRSTU is a regular hexagon of perimeter 96 and OM is the height of triangle POQ. Find the area of quadrilateral PQRS if OM is 5.196। पूरा हेक्सागोनल है ना, इसका पेरीमीटर में दे रखा है 96, और क्या दे रखा है जो OM है POQ जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें एक वो है एल्टीट्यूड है ना OM, वो कितनी दे रखी है हमें 5.196 ये दे रखी है। और हमसे पूछा क्या है PQRS क्वाड्रिलेटरल का वो एरिया। अब ध्यान से देखो PQRS 3 ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, कौन सा POQ से, QOR से, ROS से, 3 ट्राइंगल का मिलके बन रहा है ये, है ना। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे हेक्सागोन का जो पेरीमीटर दे रखा है वो 96 दे रखा है, 96 दे रखा है। और हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है 6 साइड, तो हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 इंटू ए क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इसकी साइड हेक्सागोन की, तो कितना है 96। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 6 1 जा 6, ठीक है 16, यानी साइड निकल के आ गई है 16। यही साइड ट्राइंगल की साइड भी तो है, ट्राइंगल की भी तो, ट्राइंगल का बेस बन गया ये साइड तो। और हाइट हमें 5.16 दे रखी है, और ट्राइंगल का जो एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ
ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या निकल के आया? बेस जो कि हेक्सागोन की साइड वो 16 निकल के आई है। बेस, इसका बेस यही तो है 16। हाइट कितनी है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस इज ए साइड ऑफ ट्राइंगल, और ये जो सारे ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है। नहीं इक्विलेटरली, क्योंकि छह पार्ट्स में डिवाइड करा तो बराबर बराबर ही होंगे, है ना। हमने जो साइड निकाली थी हेक्सागोन की कितनी 60 निकल के, वही साइड इस ट्राइंगल का बेस है। हाइट हमें दे रही है 5.196, 5.196। तो ये एक ट्राइंगल का एरिया निकल के आया है। तो कितना होगा ये? 8 8 9 6 7 15 41, मतलब 41.568 ये एक ट्राइंगल का है। हमें पी क्यू आर एस का निकालना है एरिया, जो कि 3 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। यानी इसका मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्यू पी क्यू आर एस इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना है ये? 3 इंटू 4 1.568। इसका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर कुछ आएगा 124.704। करके बताऊं क्या? ये नहीं आ रहा है शायद, नहीं आना तो ये चाहिए। 3 3 जा 9, ये तो यहीं से गलत हो गया। 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 16, 1 3 3 जा 9 0 30। मेरा 130.00 ऐसा कुछ आ रहा है। कहीं मिस्टेक करी है मैंने, है ना? कहाँ मिस्टेक करी है? 16 6 जा 96 ही होता है। हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6 ही है, तो ए निकल गया है 16, ठीक है। और 2 8 से मल्टीप्लाई से किया है क्या मैंने? तो लेट मी यूज द कैलकुलेटर बिकॉज माई माइंड इज नॉट इनफ शार्प टू कैलकुलेट दिस, आई थिंक। क्या है हमारा? ठीक है, 0.5 इंटू बेस कितना निकल रहा था? 16 इंटू 5.196, 5.196 था ना? हाँ, ये तो मेरा कैलकुलेशन से आया है। इंटू 3 1, हाँ यहाँ ये कैलकुलेशन 6 8 है बच्चों, यहाँ 8 है ये। तो इसका जब कैलकुलेशन करूँगा, ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं करनी। इसका कैलकुलेशन करने पर 124.704 आया है, जो कि ऑप्शन सेकंड है। तुक्का लगा के मतलब सही बता तो दिया था मैंने, बस कैलकुलेशन गलत आ गई, थोड़ी मिस्टेक। ठीक है, अगला सवाल। चलो हाँ, इसको तो यहीं रोक देते हैं, ठीक है। अगला पार्ट में और मैं बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 में बनाता हूँ अभी, फिर डाल भी दूंगा। सुबह या शाम को कभी भी आ सकता है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।